नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त सीधी से मिल रही है। सतना जा रही यात्री बस अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी है। बस में सवार सभी यात्रियों का जीवन संकट में है। 4 यात्री का नहर के पानी से शव बरामद हुआ है। वहीं 7 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। शेष बचे यात्रियों की तलाश अब की जा रही है। प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र के पटना पुल की ये घटना बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर एसपी घटनास्थल के लिए पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सीधी से मिल रही है, जहां पर नहर में ये बस जा गिरी है। सीधी में नहर में बस गिरना बताया जा रहा है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, क्या ताजा जानकारी, कैसे हादसा हो गया? बिल्कुल दीपेश, दर्दनाक हादसा है और बेहद बड़ा हादसा इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जो बस है सतना से सीधी के लिए सुबह 6 बजे यहाँ से रवाना हुई थी। लेकिन जैसे ही रामपुर नैकिन में 8:30 बजे के आसपास पहुंचती है, वहाँ एक पुल है, चूंकि नहर की पुल है, उसमें पूरी बस जो होती है वो समा जाती है, पुल की पानी में समा जाती है। उसमें से 7 यात्रियों को तो सुरक्षित निकाल लिया गया है। 4 यात्रियों का शव बरामद हुआ है। शेष यात्रियों की तलाश जारी है। लेकिन बिल्कुल ये माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से हादसा हुआ है तो पूरे पानी में, चूंकि गहराई ज्यादा थी पानी में, बस का भी कहीं कोई रता पता नहीं चल रहा है कि बस कितने गहरे पानी में चली गई है और कितने दूरी तक बस चली गई है। तो प्रशासन को भी रेस्क्यू करने में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस घटना को देखते हुए जो जिले के आला अफसर हैं वो घटनास्थल के लिए तत्काल रवाना हो गए हैं। लेकिन दीपेश से कहा जा सकता है कि अगर जिस तरह से अगर बस में यात्री 40 से अधिक या 50 से अधिक अगर यात्री बस में सवार रहते हैं, उसमें 7 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 4 को उसमें जो बात आ रही है कि 4 लोगों का शव बरामद हो चुका है। तो शेष जो बचे यात्रियों की जो तलाश जारी है, अब तक अभी कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। तो कहा जा सकता है कि बेहद बड़ा हादसा होगा ये आने वाले समय पे। हरीश, क्या हादसे का कोई कारण पता चल पाया है फिलहाल? देखिए दीपेश, फिलहाल जो प्रथम दृष्टिया हादसे का जो कारण जो माना जा रहा है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह तेज रफ्तार मानी जाती है, क्योंकि लगातार जिस लाइन पे वो बस चलती है वहाँ सिर्फ 10 मिनट का टाइम होता है दीपेश। 10 मिनट के आगे पीछे हर एक बस लगी रहती है। इस वजह से जो बस की रफ्तार होती है वो रफ्तार काफी गति पे रहती है। रफ्तार की वजह से ये हादसा माना जा रहा है और इसी की वजह से पूरा हादसा हुआ है। दीपेश जी, कितने यात्री सवार थे, कुछ स्पष्ट हो पाया? देखिए दीपेश, जो अभी अपने सूचना तंत्र जो बता रहे हैं उनके मुताबिक इसमें 54 यात्री भी सवार थे, जिसमें से 4 यात्रियों को शव मिला है। 7 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। शेष जो बचे यात्री हैं सबकी भी पानी में डूब चुके हैं। उनकी भी किसी तरह से कोई रता पता नहीं चल रहा है। यानी ये कहा जा सकता है कि 40 से अधिक यात्री पानी में ही समाये हुए हैं। उनके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। लेकिन करीब आधे घंटे बीत चुके हैं दीपेश, अभी एक भी यात्री का शव नहर के पानी से नहीं निकाला जा सका है। हरीश, ये नहर का बहाव तेज है या फिर ठहराव है नहर में? देखिए दीपेश, जो ये नहर है तो शायद अपने यहाँ से यूपी के लिए जाता है, पानी जाता है, तो एक अच्छा खासा गहरा जो है नहर है, तो नहर की गहराई भी ज्यादा है। और इसका जो कहा जाए कि जो इसकी चौड़ाई होती है नहर की, तो चौड़ाई भी ज्यादा है। यानी ये अमूमन ये देखने को मिलता है कि जिस तरह से जो हादसा हुआ, इस हादसे में जो बस पानी में गिरी हुई है, वो तो पानी में गिरने के बाद भी बस को यानी दिख नहीं रही है कि बस कितनी गहरे पानी में चली गई। हालांकि यही वजह है कि प्रशासन को वहां उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन करने में मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जी दीपेश, क्या जिम्मेदार अधिकारी जनप्रतिनिधि कोई पहुंचा है अभी वहां पर? देखिए दीपेश, इस पूरे घटना को लेकर मैं पुलिस अधीक्षक से भी बात किया। उन्होंने हालांकि उनको भी पूरे घटना की जानकारी नहीं, तो उन्होंने बताया कि मुझे यार सूचना बस मिली है, सूचना के बाद मैं मौके के लिए रवाना हो रहा हूँ। लेकिन अभी ये कह पाना मुश्किल हो जाएगा कि कितने यात्री बस में सवार थे, कितने को सुरक्षित निकाल लिया गया है, कितने लोगों को वहां मौत हो चुकी है। जी बिल्कुल, चलिए साथ में रहे। एक बार फिर हम हमारे दर्शकों को बता देते हैं, सीधी से ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जहां एक यात्री बस नहर में जा गिरी है। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित ये बस हुई और उसके बाद ये सीधे नहर में जा समाई है। 4 यात्रियों के इसमें से शव निकाले गए हैं। 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है और बाकी जो यात्री हैं उनकी तलाश लगातार जारी है। जैसा कि लगातार हमारे सहयोगी हरीश बता रहे हैं कि तकरीबन लगभग अभी मोटा मोटी तौर पर बताया जा रहा है, स्पष्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन लगभग 50 के लगभग लोग इस बस में सवार थे। और उसके बाद फिर जब ये बस हादसे का शिकार हुई तो अभी तलाश उन यात्रियों की जा रही है।
बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रखी है सीधी से, और लगातार ये बड़ा अपडेट हमारे सहयोगी हरीश आप तक पहुंचा रखे हैं। हरीश, अभी कुछ और ताजा जानकारी निकलकर सामने आई? दीपेश, जिस तरह से अभी जो प्रशासनिक अमला है, प्रशासनिक अमले से मेरी बात हुई है। प्रशासनिक अमला पूरे मुस्तैदी के साथ वहां लगा हुआ है, लेकिन प्रशासनिक अमला भी यह पुष्टि नहीं कर पा रहे कि भी कितने लोग बस के अंदर थे, कितने लोगों की मौत हो चुकी है, कितने लोगों को हम बाहर निकाल चुके हैं। तो ये कह पाना दीपेश बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि बेहद बड़ा हादसा हो सकता है, बहुत बेहद बड़ा हादसा इसको कहा जा सकता है। जिस तरह से चूंकि सुबह सुबह की बस है, सुबह सुबह सब लोग अपने जो सीधी से सतना के लिए जाते हैं, इसमें सवार थे, ये कहा जा सकता है। हालांकि जो रामपुर से जो मुझे सूत्रों ने बताया है, तो उसमें उनकी अगर माने तो इसमें 50 से अधिक यात्री बस में सवार थे दीपेश, और बिल्कुल हरीश, यात्री सवार थे, जिसमें से अब तक 11 यात्रियों को ही वहां से बाहर निकाला जा चुका है नहर के बाहर से, यानी शेष यात्री अभी भी पानी के अंदर फंसे होने की खबर है। जी दीपेश। हरीश, जो तस्वीरें इस वक्त हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो तो एक नहर के पैरेलल एक सड़क चल रही है, उसमें एक जीप भी खड़ी हुई है, कुछ मोटर गाड़ियां भी चलती हुई नजर आ रही हैं, कुछ बाइक भी जाती हुई दिखाई दे रही है। क्या यहीं पर यह हादसा हुआ है, या फिर इसके आसपास जो पुल गुजरा है उस पुल पर हादसा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल दीपेश, जो तस्वीर हम दिखा पा रहे हैं दर्शकों को, वही तस्वीर है। उसके ठीक बगल में एक रेलिंग लगी हुई है, रेलिंग के ठीक बगल, रेलिंग के बगल से ही बस पलटी हुई है। वो जो पानी दिख रहा है उसी के अंदर बस समाई हुई है, और अगल बगल जो है तो लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग अपने अपने तरीके से उसको निकालने का कवायद कर रहे हैं कि कैसे वहां जो फंसे यात्री हैं उनको बाहर निकाला जा सके। जो चूंकि इसमें बहुत सारी कठिनाइयों का भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासनिक टीम और लोग जो वहाँ के गांव के लोग जो लोग हैं वो पूरी अपने मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं, लेकिन अब तक दीपेश कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से स्पष्ट 12 बजे के पहले नहीं हो पाएगा दीपेश। 12 बजे तक ही पूरी वाकया जो है वो स्पष्ट हो पाएगा, कितने लोग बस में सवार थे, कितने लोगों की मौत हो चुकी है और कितने लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। बिल्कुल हरीश, साथ में रहिए। तस्वीरें लगातार हम हमारे दर्शकों को दिखा रखे हैं। रेस्क्यू का काम वहां पर लगातार जारी है, और लोगों को निकालने का, यात्रियों को निकालने का वहां पर काम लगातार चल रहा है। कुछ लोग वहां पर पहुंचे भी हैं और मदद भी वहां पर लगातार रेस्क्यू के दौरान की जा रही है। हरीश, एक और चीज थोड़ा सा स्पष्ट करिए, जिस रेलिंग का आप जिक्र कर रहे हैं उस रेलिंग से बस गुजर रही थी तब हादसे का शिकार हुई, या फिर जो एक पैरेलल रोड हम दिखा रखे हैं लगातार जिसके बारे में बात कर रहा हूं, उस रोड से बस अनियंत्रित होकर उस रेलिंग से टकराते हुए नहर में गई है? जो रेलिंग है, तो रेलिंग जो है तो रेलिंग मेन सीधी और रीवा और सतना का मुख्य मार्ग है, तो रेलिंग के बगल से ही बस पलटी है, और सीधा यानी कह सकते हैं कि रेलिंग के थोड़ा सा पहले से ही बस की जो गति है, चूंकि रेलिंग के पास दीपेश गड्ढे है, और शायद वही वजह है कि गड्ढों को बचाने के लिए चालक ने बस को काटा होगा, तो रोड में, सड़क में बस न जाके सीधा नहर में बस चली गई है दीपेश। ये नहर के बीच में जो एक ब्रिज बना हुआ है, ये क्या दो रास्तों को जोड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल दीपेश, वो सीधी सिगरौली और रीवा का वो मुख्य मार्ग है। जितनी भी वाहन निकलेंगे तो उसी जो रेलिंग बनी हुई है, उसके जो पुल बनी हुई है उसी से होकर गुजरते हैं। यही वजह है क्योंकि पुल की जो पुल बनी हुई है उसमें कई सारे गड्ढे हैं, और गड्ढे की वजह से वहाँ रफ्तार जो होती है वाहनों की तो काफी कम गति हो जाती है, और कुछ वाहन आए दिन वहाँ हादसे का शिकार भी होते रहते हैं। क्योंकि बड़ी वजह है वहाँ जो पुल है, पुल के पास जो गड्ढे हो गए हैं पुल के अंदर, वही हादसे का बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि अक्सर आए दिन देखने को मिलता है, क्योंकि यात्री बस जब गड्ढे रहते हैं तो गड्ढे बचाने का प्रयास करते हैं, यही गड्ढे बचाने के चक्कर में ही बस नहर में समा गई है। जी चलिए हरीश, साथ में रखें, लगातार आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार फिर से जरा दर्शकों को ये पूरी खबर बता देते हैं। ये बड़ा अपडेट ये निकलकर सामने आ रहा है, हमारे सहयोगी जो लगातार आपको बता रखे हैं, एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। नहर में ये यात्री बस जा गिरी है, तकरीबन 50 से 54 यात्री इसमें, 50 से 55 यात्री इसमें सवार थे, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अब स्पष्ट तौर पर कुछ बताया नहीं जा रहा है कि यात्रियों की संख्या कितनी थी, लेकिन ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि तकरीबन 50 से 55 यात्री इसमें सवार थे, जो इस बस में सवार होकर रवाना हो रखे थे। इसी दौरान रामपुर नेकिन के पास ये बस हादसे का शिकार हो जाती है और अनियंत्रित होकर ये बस नहर में जा गिरती है। अब नहर में जब ये बस गिरी, उसके बाद बस के बारे में कुछ अपडेट निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है। नहर की गहराई बहुत ज्यादा है, चौड़ाई बहुत ज्यादा है, इस वजह से बस कहां है
किस गहराई पर है यह भी स्पष्ट तौर पर कुछ भी बताया नहीं जा पा रहा है। रेस्क्यू का काम लगातार जारी है, लेकिन यह भी स्पष्ट तौर पर बात निकलकर सामने आ रही है कि 4 यात्रियों के शव यहां से बरामद किए गए हैं और 7 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। मगर जब 50 से 54-55 लोग इसमें सवार थे तो बाकी यात्री कहां गए, किस स्थिति में गए, उनके रेस्क्यू का काम लगातार जारी है, उनकी तलाश लगातार की जा रही है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। रेस्क्यू का काम लगातार चल रहा है और नहर में गिरे यात्रियों को अब बस से बाहर निकालने का काम शुरू हो चुका है। 2 अलग अलग तस्वीरें। इस तस्वीर में जो आपको एक रास्ता जाता हुआ नजर आ रहा होगा और इसके जस्ट पैरेलल आपको नहर चलती हुई दिखाई दे रही होगी, लेकिन एक दूर से आपको ब्रिज नजर आ रहा होगा। उस ब्रिज पे कई लोग भी खड़े हुए हैं। यही वो ब्रिज है जो इन 2 रास्तों को जोड़ता है और इसी ब्रिज से ये बस जो है वो अनियंत्रित होकर नहर में जा समाई है, जिसके बाद अब लगातार रेस्क्यू का काम चल रहा है। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच चुका है जो अब रेस्क्यू के काम में गति लाने की कोशिश में जुटा हुआ है। तो हमारे सहयोगी हरीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, क्या ताजा जानकारी फिलहाल? और देखिए दीपेश, जिस तरह से जो पूरा वाकया सामने आया है, इस पे अभी बिल्कुल दर्शकों को बता दूं कि कह पाना भी मुश्किल है कि कितने लोगों की मौत हो चुकी है, कितने लोगों को बचाया जा चुका है। लेकिन ये कहा जा सकता है दीपेश कि बेहद बड़ा हादसा है, क्योंकि प्रशासनिक टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है और पूरी मुस्तैदी के साथ प्रशासन उनको तलाश करने में जुटा हुआ है। लेकिन ये बेहद चौंकाने वाली बात है दीपेश, क्योंकि बस में जो बार बार जिक्र आ रहा है कि 50 से अधिक यात्री सवार थे, लेकिन जो अब तक प्रशासनिक तंत्र जो बता रहा है कि अभी सिर्फ 11 लोगों को ही बस से सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। शेष बचे 39 यानी 39 लोगों की भी जान अभी भी नहर में फंसी हुई है। हालांकि प्रशासन उनको बचाने की कवायद कर रहा है, लेकिन दीपेश से माना जा सकता है क्योंकि कई आधे घंटे से ऊपर बीत चुके हैं घटना को, तो कहा जा सकता है कि उनको किस तरह से प्रशासन बचा पाएगा या बच पाते हैं, या उनकी भी मौत हो जाती है या काल के मुंह में वो भी समा जाते हैं। ये कह पाना भी दीपेश जल्दबाजी होगा पूरे वाक्य का जो है। तो ईश्वर करे कि वो सभी लोग सही सलामत वापस निकले। हरीश, यही हम अपडेट पर अपने दर्शकों को बताता रहूंगा। लेकिन अभी तक जो अपडेट है उसमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, शेष बचे यात्रियों की तलाश जारी है। लेकिन बेहद बड़ी बात है दीपेश की, क्योंकि बहुत बेहद बड़ी घटना है। जिस तरह से मैं आपको जिक्र कर रहा था कि इस पुलिये में गड्ढे हैं, तो यहाँ जो है तो मलेशिया की रोड थी, मलेशिया पहले इसका काम करती थी। हरीश, एक चीज अपडेट करिए, सुरक्षित जो यात्री निकाले गए हैं उनकी संख्या कितनी बताई जा रही है? क्या 7 लोगों को सुरक्षित निकाला गया और 4 के शव बरामद हुए हैं? हरीश, स्पष्ट ये करिए कि सुरक्षित कितने यात्रियों को बाहर निकाला गया? बिल्कुल दीपेश, जो अभी अब तक की जो सूचना है उसमें से 7 लोगों को ही सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। 4 लोगों की मौत की भी तलाश जारी है दीपेश। जी बिल्कुल। हरीश, एक और चीज ये भी जानना चाहेंगे, जिस कंपनी की ये बस थी, क्या उसका कोई अब जिम्मेदार अधिकारी या फिर ये कह लीजिए मालिक वहां पहुंचा है? उसने कुछ बताया है कि बस क्या पहले से कुछ खामी थी, कोई तकलीफ थी, कोई परेशानी थी? ड्राइवर को लेकर कोई जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए दीपेश, अभी इन सारी पहलुओं पे भी कुछ अपडेट निकल के नहीं आ रहा है। थोड़ी देर पे सारी चीजें भी स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन दीपेश, जो पूरा वाकया इसमें जो निकल कर सामने आया है, इसमें जो वजह है, जो हादसे की वजह है, वो तेज रफ्तारी मानी जा रही है कि तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ है। और इसमें चालक की जो जहां तक बात आ रही, तो चालक की भी ऐसी कोई भी सूचना नहीं मिल रही। हालांकि चालक भी पानी के नहर में भी समाया हुआ है, उसको भी बाहर नहीं निकाला जा सका है। नहीं हरीश, क्योंकि कई बार इस तरह के हादसों में होता यही है कि पहले से आभास होने पर जो चालक और परिचालक होते हैं वो बस से उतर जाते हैं या कूद जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं, यात्रियों की संसद में डाल देते हैं। तो क्या ऐसा तो कहीं नहीं हुआ कि चालक और परिचालक फरार हो गए हो? देखिए दीपेश, चालक, परिचालक और पूरी यानी बस में जितने भी लोग सवार थे सबके सब अभी नहर में ही समाये हुए हैं। वहां से एक भी यानी व्यक्ति, उसमें से सिर्फ 7 लोगों को ही बाहर निकाला जा चुका है और 4 का शव बरामद हुआ है। शेष बचे जितने भी लोग हैं सबके सब बस के अंदर ही उस नहर में ही समाये हुए हैं। उनमें अभी प्रशासनिक जो अमला है वो पूरी तरह से तलाश कर रहा है कि इसमें कितने लोग अभी बस में फंसे हुए हैं, उनको कैसे निकाला जा सकता है। ये तमाम सारी बातें हैं दीपेश। उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कुछ ही घंटे बाद ये सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी, कितने लोगों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है, कितने लोग शेष अभी बस में फंसे हुए हैं। नहीं तो हरीश, रेस्क्यू में किस तरह से काम किया जा रहा है? क्या क्रेन की मदद ली जा रही है, गोताखोरों को उतारा गया है, स्थानीय लोगों की मदद मिल रही है? क्या हो रहा है? रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है?
देखिए दीपेश, प्रथम दृष्टिया अभी तो वहाँ जो लोग, वहाँ के लोकल लोग हैं, वो अभी अपने तरीके से तौर तरीके से लगे हुए हैं। शेष यहाँ से जो गोताखोरों की बात है, तो गोताखोर भी वहाँ मौके पे पहुंच चुके हैं, वो भी अपनी तरीके से वहाँ निकालने की कवायद कर रहे हैं। हालांकि दीपेश, इस पूरे वाकया में एक चीज और है दीपेश, क्योंकि कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही तो है, लापरवाही की वजह से ही हादसा हुआ है, लेकिन ऐसे हादसे हो जाने के बाद ही प्रशासनिक नीति खुलती है और तब जाके सारी चीजें हो पाती हैं। लेकिन जिस तरह से पूरा घटना जो वाकया सामने आया है, इस घटने में एक बड़ी वजह जो है तो तेज रफ्तार ही मानी जा रही है। हालांकि प्रशासनिक अमले वहां पहुंच चुके हैं और वहां निकालने की कवायद चल रही है। हालांकि दीपेश, इसमें मैं थोड़ा सा अपडेट देना चाहूंगा आपको। अभी तक की जो अपडेट है, तो क्रेन को बस से बाहर निकाला जा रहा है। दीपेश, बड़ी अपडेट है, जो क्रेन वहां पहुंच चुकी है और क्रेन से अब बस को वहां से निकालने की कवायद शुरू कर दी गई है। तो क्रेन, कहा जा सकता है कि क्रेन से ही पूरी बस को वहां से हाईजैक करके बाहर निकाला जाएगा पानी से। तो क्रेन भी वहां पहुंच रही है। जी बिल्कुल हरीश, क्रेन पहुंच रही है, लेकिन अब एक बड़ी जिम्मेदारी ये हो जाती है कि क्रेन से जब बस को निकाला जाएगा तो उस बस में जो यात्री हैं उनको सुरक्षित बाहर निकालना एक बड़ी चुनौती है। क्या उसके लिए भी कोई अब यहाँ पर टीम पहुंची हुई है? देखिए दीपेश, उस पे अभी प्रशासन की नजर तो नहीं पड़ रही है किसी तरीके से कि उसको, लेकिन इतना जरूर है कि अभी वहाँ क्रेन जो है तो क्रेन पहुंच रही है। क्रेन से ही पहले पूरे बस को बाहर निकालेंगे, इसके बाद ही शायद जो उस बस में यात्री जो फंसे होंगे तो उनको, या तो फिर ऐसा किया जा सकता है कि क्रेन से पहले बस को ऊपर उठाएंगे या एक एक करके यात्रियों को निकालेंगे, इसके बाद पूरे बस को बाहर निकालेंगे। लेकिन अब ये देखना होगा, क्योंकि क्रेन अभी तो वहाँ दीपेश, अभी क्रेन घटनास्थल पे पहुंच रही है और थोड़ी देर में ही क्रेन अपनी पूरी प्रक्रिया शुरू कर देगी। दीपेश, जिला अधिकारी पहुंचे या नहीं पहुंचे हरीश अभी? देखिए दीपेश, जिस तरह से घटना की सूचना मिलते ही मेरी कलेक्टर से भी बात हुई थी, एसपी से बात हुई थी, दोनों लोग घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। क्योंकि जिला मुख्यालय से घटना की दूरी 60 से 65 किलोमीटर है, तो अमूमन 1 से 1.5 घंटे वहां अधिकारियों को पहुंचने में लगेगा। 8:30 बजे का पूरा वाकया है और तकरीबन 9, 9:30 बजे तक ही पूरे अधिकारी वहां पहुंच पाएंगे। हरीश, ये जहां हादसा हुआ, क्या तहसील स्तर पर ये प्लेस है जिस जगह पर यह हादसा हुआ, तहसील है ये? बिल्कुल बिल्कुल। क्या तहसीलदार भी पहुंचा या नहीं पहुंचा? रामपुर नैकिन जो है तो जनपद मुख्यालय भी है, तहसील मुख्यालय भी है। रामपुर नैकिन क्षेत्र से 15 किलोमीटर दूरी पे पूरा हादसा हुआ। नहीं, तो तहसीलदार भी हादसे के बाद पहुंचे या नहीं पहुंचे? अभी हादसा के बाद दीपेश, पूरा जो लोकल अमला है, जो तहसील स्तर का अमला होता है और जो लोकल थाना स्तर के अमले होते हैं, तो पहुंच चुके हैं। लेकिन जिले से अमला नहीं पहुंचा था। घटना की सूचना मिलने के बाद जिले से अमला जो है तो रवाना हुआ है। हरीश, कोशिश करिए अगर अधिकारियों से संपर्क हो पाता है तो हम उनसे भी थोड़ी सी जानकारी जुटाते हैं। तब तक एक बार फिर से दर्शकों को ये पूरी खबर बता देते हैं कि आखिर कैसे यह हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर लगातार हमारे सहयोगी हरीश आप तक पहुंचा रखे हैं। करीब 54 यात्री इस बस में सवार थे और वो इस हादसे का शिकार हुए हैं। सीधी के पास यह हादसा होना बताया जा रहा है। रामपुर नैकिन का यह हादसा है। तहसील कार्यालय है, यहाँ पर तहसील स्तर के अधिकारी, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि मौके पर पहुंच चुके हैं, लेकिन जिला स्तर के अधिकारियों को पहुंचने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। एक बड़ा अपडेट हरीश दे रखे हैं कि क्रेन वहां पर पहुंच चुकी है और अब क्रेन के जरिए इस बस को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मगर एक सबसे बड़ी चुनौती यही नजर आती है कि 54 यात्री अगर इसमें सवार थे, 50 से ज्यादा यात्रियों के होने की जानकारी है, तो इसमें केवल 7 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है और बाकी 4 यात्रियों के शव बरामद हुए हैं। लेकिन इसके अलावा जो यात्री इस बस में सवार थे उनके बारे में फिलहाल कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पा रही है और उनका लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। और इसी रेस्क्यू के लिए स्थानीय लोग वहां पर मौजूद है, गोताखोरों की मदद ली जा रही है। लेकिन वेल ट्रेंड जो आपको टीम नजर आती है वो यहाँ पर नदारद दिखाई दे रही है। यही वजह है कि वक्त बहुत ज्यादा लग रहा है रेस्क्यू करने में। और चूंकि जैसा कि लगातार हमारे सहयोगी बता भी रखे हैं हरीश कि नहर गहरी है और नहर में पानी अभी बहुत ज्यादा है, चौड़ाई बहुत ज्यादा है और इस नहर का पानी यूपी तक जाता है, तो फिर समझा जा सकता है कि चुनौती बहुत बड़ी है। अगर नहर का बहाव तेज होगा, पानी छोड़ा गया होगा, तो फिर संभवतः एक ये भी चुनौती होती है कि कहीं नहर के बहाव की वजह से कुछ यात्री बह ना जाएं और कुछ तैर कर और वहां से निकल भी सकते हैं। लेकिन चूंकि बस में यात्री बैठे हुए थे, बस एकाएक हादसे का शिकार हुई और वो इस नहर में जा समाई, तो फिर यात्रियों को निकलने में भी बस से बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस हो रही होगी।
ईश्वर की कृपा से 7 यात्रियों को फिलहाल सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन बाकी की तलाश लगातार जारी है। एक बड़ा हादसा देखने को मिला है। एक बार फिर इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि आखिर कैसे यह हादसा हुआ है। नहर आपको दिखाई दे रही है और नहर के पैरेलल एक रोड आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसी रोड से जब आप कैमरे को थोड़ा सा दूर तक देखेंगे तो एक ब्रिज आपको नजर आ रहा होगा। इस ब्रिज से ये बस होकर गुजर रही थी। इसी दौरान हादसे का शिकार हुई और ये बस इस नहर में जा समाई, जिसके बाद से लगातार रेस्क्यू का काम इस वक्त चल रहा है। तो हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, फिलहाल और क्या कोई ताजा जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है? बिल्कुल दीपेश, अभी अब तक की जो पूरा वाकया है इसमें जो क्रेन है तो क्रेन तो वहां पहुंच चुकी है, उसमें उनको निकालने की भी कवायद शुरू कर दी गई है, लेकिन ये सारी चीजें भी दीपेश अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि कितने लोगों को वहां से बाहर निकाला जा चुका है, कितने लोग उसमें बचे हुए हैं। तो ये पूरा जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम के बाद पूरा बिल्कुल दिल दहला देने वाला घटनाक्रम है, क्योंकि 40 से अधिक यात्री जो अगर वहाँ की मौजूदा जो लोग वहाँ लोग हैं, मौजूद लोगों की माने तो 40 से अधिक यात्री अभी भी बस के अंदर ही समाये हुए हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रशासन पूरी तरीके से अपने लगा हुआ है लोगों को बाहर निकालने में, लेकिन जो कामयाबी है वो हासिल नहीं हो पा रही। हालांकि क्रेन से अब बस को बाहर निकालने की कवायद शुरू कर दी गई है, लेकिन ज्यादा पानी होने की वजह से क्रेन भी वहाँ काम नहीं कर पा रही है दीपेश। बिल्कुल, लेकिन हरीश एक और चीज ये भी जानना चाहेंगे, ये बस कहां से कहां जा रही थी और ज्यादातर यात्रियों की संख्या किस शहर की है? बिल्कुल दीपेश, ये बस सीधी से सतना के लिए जाती है। सुबह 6 बजे सीधी से निकलती है। तो अमूमन इसमें जो यात्री होते हैं वो सीधी से जो ड्यूटी करने के लिए जो रामपुर नैकिन हो गए और उसके आगे जो सतना हो गए, तो वहाँ जो आते जाते लोग हैं तो इसी बस में ज्यादातर लोग यात्रा करते हैं। तो कहा जा सकता है इसमें जितने भी यात्री शामिल हो सबके सब सीधी के हो सकते हैं। हाँ, कुछ यात्री इसमें सतना के भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ के भी लोकल स्तर के लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, तो वहाँ के भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यात्री इसमें सीधी के ही माने जा रहे हैं दीपेश के। अधिकतर यात्री इसमें सीधी के ही शामिल होंगे जी। कितनी दूरी है इसके बीच की और कितने बजे ये बस निकली थी और कितने बजे हादसे का शिकार हुई है? देखिए दीपेश, बस यहाँ से 6:30 बजे के आसपास यहाँ सीधी से निकली है। इसके बाद ये रामपुर नैकिन 8 तक रामपुर नैकिन पहुंची है। रामपुर नैकिन से ठीक 8 से 15 किलोमीटर की दूर जैसे ही गई है पटना पुल के पास, वहाँ हादसे का शिकार हो गई है। तो कहा जा सकता है कि सीधे मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूरी पर ये पूरा हादसा हुआ है दीपेश। और वहाँ अब जो है तो क्रेन उस पर निकालने की कवायद कर रही है, लेकिन दीपेश सबसे बड़ी बात है कि क्रेन भी वहाँ फेल हो पा रही है। क्रेन भी उसमें जो यात्रियों को निकालने की, जो बस को निकालने की जो कवायद है, क्योंकि नहर में गहरा पानी होने की वजह से क्रेन का भी जो है तो संतुलन नहीं बन पा रहा है जिससे उसको बाहर निकाला जा सके। तो लगातार प्रशासनिक अमले से अपने हर स्तर पे बात तो कर रहा है और उसमें निकालने की भी कवायद कर रहा है, लेकिन दीपेश सबसे बड़ी बात है कि उसमें अभी निकालने की जो कवायद है वो पूरा नहीं हो पा रही है। तो यानी ये माना जा सकता है कि इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन को कड़ी मशक्कत का सामना करना है, क्योंकि क्रेन भी फेल हो चुकी है। क्रेन ये नहीं कहना चाहिए कि गहरा पानी होने की वजह से क्रेन भी वहां से या बस को निकालने में अपनी वो नहीं दिखा पा रही है जी। हरीश, सीधी जिला स्तर पर क्या एसडीआरएफ की टीम मौजूद है और क्या उसको भी यहाँ से रवाना किया गया है इस घटनास्थल के लिए? देखिए दीपेश, लोकल स्तर पे वहाँ जो रामपुर नैकिन स्तर पे जो गोताखोरों की टीम होती है तो स्थल पे पहुंची है। वो उसी के कारण 4 लोगों को वहाँ सुरक्षित बचा भी, 4 लोगों को निकाल भी लिया है, 7 लोगों को सुरक्षित निकाला है। लेकिन चूंकि नहर की बात, जैसे आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि नहर की गहराई ज्यादा है और पानी का बहाव भी है, चूंकि नहर जो है यूपी के लिए पानी जाता है यहाँ से रीवा से, तो जिस वजह से नहर से निकालने में यानी यात्रियों को निकालने में भी काफी उसमें सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बस जो है तो बस पूरी नहर में बिल्कुल डूबी हुई है। बस का कोई हिस्सा यानी कोई एक भी हिस्सा उसका बाहरी नहीं दिख रहा है कि पानी में पूरा दबा हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि यानी जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए जो गोताखोरों की टीम है, तो भी चूंकि बस है, बस में कैसे उनको बाहर बस के अंदर से बाहर, इसीलिए गोताखोरों के बस की अब ये बात रह नहीं गई है हरीश। इसीलिए सवाल ये है कि क्या एसडीआरएफ की टीम सीधी जिले में है, और अगर जिले में है तो क्या कलेक्टर के द्वारा उसकी मदद ली जा रही है, उसे घटनास्थल के लिए रवाना किया गया है? बिल्कुल दीपेश, एनडीआरएफ की टीम जिले में है, हर तहसील स्तर पे है और उसमें कलेक्टर ने हर एक तहसील स्तर पे उसको टीम गठित करके रखी हुई है।
लेकिन जो उनको चाहिए कि जिस तरह से उनको प्रशिक्षित होना चाहिए कि अगर ऐसी हादसा होते तो उनको कैसे बचाव करना है, तो प्रशिक्षित नहीं है, ये बड़ी बात है दीपेश। जितने भी एनडीआरएफ के यहाँ लोग हैं, जो लोग मौजूद हैं, तो नॉर्मली घटना में तो अपना वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से पूरा वाकया बड़ा सामने आया है, ऐसी घटनाओं पे वो अपना वो दिखा देते हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार लगे हुए हैं और एनडीआरएफ की टीम, तो यही कारण है कि सिर्फ 4 लोगों को ही बाहर निकाला जा चुका है, यानी कुल मिला के 11 लोगों को ही एनडीआरएफ की टीम और लोकल स्तर पे जो वहाँ लोग मौजूद थे उनके द्वारा ही उनको 11 लोगों को अब तक बाहर निकाला जा चुका है। बिल्कुल हरीश, एक और चीज ये भी जानना चाहेंगे कि क्या वहां पर स्थानीय लोग बहुत ज्यादा पहुंच गए हैं, वो अब मदद की आस में बैठे हुए हैं, या उनके द्वारा कोई मदद की जा रही है स्थानीय गोताखोरों को? स्थानीय लोगों ही मदद करना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों की मदद करने के बाद ही प्रशासन को सूचना मिली है, जिसके बाद प्रशासनिक टीम वहां पहुंची है। तो ये कहा जा सकता है कि जो लोग वहां मौजूद हैं, जो वहां के लोकल स्तर के लोग हैं, वो काफी सक्रिय हैं और वही पूरे घटना की जानकारी प्रशासनिक अमले को दी है, वही पूरे घटना की जानकारी जिला स्तर पे भी दी है। तो लगातार उनके द्वारा जो लोकल स्तर पे वहाँ लोग हैं, तो उनके द्वारा लोगों को बचाने की कवायद शुरू कर दी गई है, लोगों को बचाने स्तर से बचाने का भी प्रयास किए हैं। लेकिन गहरा पानी होने की वजह से वहाँ उनको बस को, पूरे बस के यात्रियों को निकाल पाना या बस को बाहर निकाल पाना, ये बहुत बड़ी वो हो गई, चुनौती हो गई थी, जिस वजह से वहां से प्रशासनिक अमले को हालांकि सूचना दी। इसमें हालांकि एक चीज और है दीपेश, जो 7 लोगों को बाहर निकाला गया हुआ है उनकी भी हालत नाजुक होने लगी है, जिन्हें उपचार के लिए रीवा संजय गांधी भेजा गया है। तो दीपेश, जो 7 लोगों को बार बार जिक्र कर रहा हूँ, जो 7 लोगों को बाहर निकाला गया है, तो 7 की हालत जो है वो नाजुक थी, जिन्हें उपचार के लिए पहले प्राथमिक उपचार के लिए रामपुर नेकिन में रखा गया था, जिसके बाद हालत गंभीर होने पर रीवा संजय गांधी रेफर किया जा रहा है। दीपेश बिल्कुल बिल्कुल, साथ में रहे। एक बड़ा अपडेट इस वक्त हमारे सहयोगी हरीश दे रखे हैं कि जिन 7 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है उनकी फिलहाल सेहत ठीक नहीं है, उन्हें बेहतर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन एक और जानकारी ये भी है कि सिर्फ 4 यात्रियों के शव बरामद हुए हैं और 7 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है। लगभग 50 से ज्यादा यात्री इस बस में सवार थे, उनके बारे में फिलहाल कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पा रही है। प्रारंभिक तौर पर अब अगर अभी देखा जाए तो सिर्फ स्थानीय स्तर पर गोताखोरों की मदद ली जा रही है, क्रेन पहुंच चुकी है, मगर बस का कोई छोर नजर नहीं आ रहा है। गहराई जो नहर की है वो बहुत ज्यादा है, इस वजह से बस बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। यही वजह है कि क्रेन भी यहाँ पर कुछ कर पाने में अब कामयाब होती हुई दिखाई नहीं देती है। अब उम्मीद यही नजर आती है कि शायद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचे और उनके जवान जब नहर में उतरे उसके बाद की यहाँ पर बस को बाहर निकालने की कोई कवायद हो सकती है। तो लगातार बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं, अपडेट लगातार हम आपको देते रहेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।